के शादी के बाद पैसा के नाम लेके रहा रवा सम्मान में कबो कोनो आज ना आवे दे भगवान। पापा, समाज में दहेज की प्रथा खत्म करे खातिर हम मुहिम चलाओ तानी और वहाँ हमरे बियाह में दहेज देने की बात करे तानी। वजह मिली, आप नाम बताइए। कार्तिक पुत्र भूपेश। ये बारे हमार छोट भाई IPS कार्तिक तिवारी। आज भी मार बहू सबसे प्यारी। समय सब कहे तो हम पापा जी से बात करो, वो दे दी है। लिया बना माना। आगे आगे देखिया और कितना रुपया लिहल जाई। हमार बहू ना सोना के अंडे देवे वाली मुर्गी बा। और बेटी के बहुत डालने। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि दहेज उत्पीड़न की रिसर्चर थी। बिल्कुल हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच लॉन्च किया गया था। जी हाँ, 11 अप्रैल सन 2023 को ये ऑफिशियल ट्रेलर आया था और मूवीज़ का नाम है दुल्हन और दहेज, जो कि एक भोजपुरी फिल्म लैंग्वेज भाषा में दी गई है, जिसमें कि आप लोगों को काजल राघवानी और आनंद ओझा नज़र आते हुए दिखेंगे। वहीं में आप लोगों को बता दूं, ये भोजपुरी की टॉप मूवीज़ बनाई गई, जिसमें कि दुल्हन और दहेज। अपने पिता जो होते हैं तो वो सारा अच्छी तरीके से घर और द्वार बेच कर एक कर देते हैं, लेकिन दहेज जो और दुल्हन होती है तो वो ऐसी परिस्थिति में की गई है जो कि गठित में आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य कर देगी। तो हमारे वीडियो पर आप लोग पहली बार हैं तो इफेक्ट सुनकर ही जाए, क्योंकि भोजपुरी फिल्म जो कि दुल्हन और दहेज एक भोजपुरी मूवीज़ है, जिसमें कि आप लोगों को मेन लीड रोल में काजल राघवानी, प्रेम दुबे, आनंद ओझा, रिंकू भारती और इसमें के श्रुति पांडे, संतोष श्रीवास्तव, मनोज टाइगर और कंचन शर्मा और संगीता राय, सनी शर्मा, सुजीत सार्थक और इसमें के रूपल प्रिया हैं। वहीं हमें आप लोगों को बता दूं, इसमें के निर्देशक बहुत ही अच्छे जाने माने निर्देशन किए हुए हैं, जो कि मंजुल ठाकुर। कई सारी मूवीज़ों में मंजुल ठाकुर एक साथ में नज़र आते हुए दिखेंगे। वही लेखक इसमें के अरविंद तिवारी हैं और संगीत ओम झा, गीत प्यारेलाल यादव, अरविंद तिवारी। मुख्य सहायक इसमें में के हैं प्रथा मिश्रा और संकलन मोहम्मद जाहिद हैं और इसमें में के छायाकांत सुनील आहरे हैं, कोरियोग्राफर पप्पू खान है और आर्ट डायरेक्टर नीरज शेखर हैं और निर्माता संदीप सिंह मंजुल ठाकुर हैं। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑफिशियल ट्रेलर B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल है, जो कि 1,07 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच दिखने वाली है मूवीज़। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, इसका अनाउंसमेंट आ गया है और ये मूवीज़ आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ कहां पर देखने को मिलेगी। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, ये मूवीज़ बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही स्पेशल मूवीज़ है, जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हर मूवीज़ की अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। और मैं आप लोगों के बीच इसी तरीके की मूवीज़ की अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो मूवीज़ में दिखाया गया है ये कि जो कि एक काजल राघवानी होती है, बहुत ही यानी कि ज़्यादा पैसे वाले ख़ानदान से नहीं होती हैं, लेकिन इसमें जो कि धमाकेदार मूवीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर दुल्हन और दहेज जो कि आप लोगों के बीच रिलीज़ किया गया है और ये 12 लाख से अधिक चलने वाली है इसका ऑफिशियल ट्रेलर। और
आप लोगों के बीच इस ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे कलाकार के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें मेन लीड रोल में आप लोगों को काजल राघवानी, आनंद ओझा एक स्पेशल काम करते हुए नज़र आते हैं। और ये ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें मैं की स्टोरी इसमें दिखाया गया कि काजल राघवानी एक पढ़ी लिखी लड़की होती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है कि जितना उनके काजल राघवानी के जो पिताजी रिंकू भारती होते हैं और वो सारा धन दहेज तौल कर दे देते हैं, लेकिन रिंकू भारती जो होती हैं सास का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, उनको पेट नहीं छकता है। और ऐसी परिस्थिति में जब एक ऐसी दहेज प्रथा वाली बातों को लेकर आनंद ओझा बहुत ही अच्छी तरीके से एक जाने माने कलाकार होते हैं, वही इसमें दिखाया गया है कि जो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से संतोष श्रीवास्तव होते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। और इसमें संतोष श्रीवास्तव जो कि जाने माने एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और काजल राघवानी के जो पिता होते हैं तो जी जान लगा कर दहेज देते हैं, क्योंकि उनकी एक ही बेटी होती है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छे घर पर कहीं शादी हो जाए। और फिर फाइनली शादी हो जाती है क्योंकि अच्छे घर पर होते हैं। लेकिन रिंकू भारती जो सासू माँ काजल राघवानी की होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लालची होती हैं। उनका कहना होता है कि बहू जो आई हुई है इसके जो काम करती हैं काजल राघवानी नौकरी करती हो तो वो सैलरी यानी कि रिंकू भारती और सास को देना चाहिए, लेकिन रिंकू भारती को नहीं देते हैं। काजल राघवानी कहते हैं कि हमारे माता पिता जो हमारी शादी में कर्जा लिए हुए हैं पहले मैं उसको चुकता करूँगा, उसके बाद फिर मैं इनको पैसे दूँगा। लेकिन जब काजल राघवानी देखती हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं और रिंकू भारती भी देखती हैं कि पैसा वहाँ दे रहे हैं, तो रिंकू भारती और मनोज टाइगर जो सास ससुर का रोल निभाते हैं वो कहने लगते हैं कि बताओ घर की तो हमारे पतो हो, पैसा वहाँ देती हो, ऐसा शोभा नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग नाराज़ रहते हैं और काजल राघवानी से शादी से पहले एक भी काम नहीं कराते थे, शादी के बाद भी नहीं कराते थे, जब नौकरी लग गई तब भी नहीं काम कराते थे। लेकिन नौकरी लगने के बाद जब पैसा जो आता था वो अपने पापा के वहाँ दे देते थे और वो कर्जा धीरे धीरे चुका रहे थे। इसीलिए फिर काजल राघवानी बहुत ही अच्छी तरीके से खुश थी अपने परिवार के साथ, लेकिन जो सास ससुर थे वो नहीं खुश थे और वो अलग करने का निर्णय ले लेते। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी मूवीज़ है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी।